Assalamu alaikum student. Today we solve question number 1 part 2 of second year HSC chemistry। और आज के इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जो पूछा गया है वो है व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के साथ एग्जांपल के साथ कि कुछ एलिमेंट आपने राइट करने हैं एज एग्जांपल और उनको आपने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट ही हैं। ये आज का क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को किस तरह से आपने जो है वो सॉल्व करना है, राइट करना है, इसके लिए आपने पहले लेक्चर को अच्छी तरह से समझना है ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट आर पी ब्लॉक एंड पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एग्जांपल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको समझने के बाद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद ही आप जो है वो क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज जो क्वेश्चन है वो आपके सामने जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स कि हमारे पास जो है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स डेफिनेशन इसकी ये है, द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A to 8A of periodic table are called as p block elements। मीन वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स आपके पास जब सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर हुए, इन्होंने एलिमेंट बनाए। फॉर एग्जांपल आपके पास इसी पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर मैं एलिमेंट लूं कार्बन, तो कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12 एंड कार्बन एटम हैव 3 आइसोटोप्स, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स क्या है, ये एक अलग टॉपिक है कि हमारे पास एक ही एलिमेंट जो है वो आइसोटोप फॉर्मेशन करता है, उसके एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ यही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर कार्बन है, लेट्स सपोज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, तो ये हमारे पास 3A थर्ड ए कैटेगरी से स्टार्ट अप होते हैं, उसके बाद 4A 5A 6A 7A एंड 8A तक जो है वो अप टू, जिसे हम 8A को नोबल गैसेस भी कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट कहते हैं स्टूडेंट। तो ये 3A से 8A तक जितने भी एलिमेंट लाई करते हैं इन पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। आप इन 3A to 8A एलिमेंट्स का तो हमें मालूम हो गया कि हमारे पास जैसा कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 3A है वो यहाँ पर लाई कर रहे हैं। अब 3A यहाँ पर जब लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम इसका स्टार्ट लेते हैं, जो कि हमारे पास बोरान है, बोरान जो है वो हमारे पास 3A का फर्स्ट एलिमेंट है। अप टू अगर हम हीलियम जो कि हमारे पास 8A ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, यहां तक हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है वो एम्प्टी है, जो हमारे पास है वो सिर्फ हीलियम ही है जो कि ग्रुप 8A का, बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर हम हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 के अंदर लाई करती है, बट इसको पी ब्लॉक में इसलिए रखा गया कि हीलियम, यहाँ क्वेश्चन आपका एग्जिस्ट होगा, व्हाई हीलियम इज प्रेजेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट ऑल्दो द हीलियम एटम द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन एस सब शेल एंड एस ऑर्बिटल। के हमारे पास जो ये ब्लॉक है, हमने जो ब्लॉक बनाए पीरियोडिक टेबल के एसपीडीएफ, ये बेसिकली ये ब्लॉक है ही डिपेंड ही किस पर करते हैं, हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में एंटर कर रहे हैं, जब इस बेस पर हम बना रहे हैं। बट यहाँ ये बेस जो हमारे पास लॉ है ये हीलियम के लिए हमारे पास रिजेक्ट होता है। अब हीलियम के लिए इसलिए रिजेक्ट होता है बिकॉज यहाँ ये हमारे पास जो है वो पेक्यूलियर बिहेवियर रखता है। पेक्यूलियर बिहेवियर कहते हैं ऐसा एलिमेंट जो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से कोई सेपरेट प्रॉपर्टी रखे। वो बाकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज में तो उनसे सिमिलरिटीज रख सकता है, बट किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर उनसे डिफरेंस रखता है। डेट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। इसको हम जो है वो पेक्यूलियर बिहेवियर कह सकते हैं एलिमेंट्स का। जैसा कि हमने एस ब्लॉक के अंदर स्टडी किया था हाइड्रोजन को, सिमिलरली इन पी ब्लॉक के अंदर हीलियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s एंड 2 है। बट अगर स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है मीन ये कंप्लीटली फिल्ड सबशेल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो सो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड इनर्ट पेयर, या जिसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, जो ग्रुप 8 है, ये सारे का सारा जो ग्रुप 8 है ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इनर्ट हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं करते। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जस्ट वो एलिमेंट जो कभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते वो स्टेबल होते हैं, उनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है। ये हमारे पास 8A ग्रुप के अंदर लाई करते हैं और 8A के अंदर
अब इस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम हीलियम को भी रख सकते हैं, बिकॉज हीलियम की ये मेजर प्रॉपर्टी है कि ये इनर्ट है। सो हीलियम को एस ब्लॉक होने के बावजूद इसके एस सबशेल के हम इसको पी ब्लॉक के अंदर ही रखते हैं। बट इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, व्हाट आर पी ब्लॉक विद एग्जांपल, तो एग्जांपल में नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास जैसे ही हम आए हीलियम के बाद ये लिथियम बेरिलियम के बाद जो हमारे पी के अंदर लाई करता है वो बोरान है। बोरान हैविंग एटॉमिक नंबर हमारे पास जो है वो 5 है। अगर हम एटॉमिक नंबर 5 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट विद शॉर्ट ट्रिक लिखूं, तो स्टूडेंट यहाँ शॉर्ट ट्रिक क्या मैं अप्लाई करूंगा, वो मैं इसका देखूंगा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। हमारे पास ये ग्रुप नंबर 3A है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया द एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट फ्रॉम 3A टू 8A, जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट 3A से स्टार्ट हों और जिनका एंड आकर 8A पर होता हो, ये सारे के सारे एलिमेंट पी ब्लॉक ही कहलाएंगे। तो 3A 4A 5A 6A 7A एंड 8A नोबल गैसेस इंक्लूडेड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बोरान इज प्रेजेंट इन ग्रुप 3A। अगर ये 3A के अंदर है तो ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे पास इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है उसमें हम जो है वो इसके जो p होगा इसके पास इसके 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सो द p सबशेल और p ऑर्बिटल ऑफ बोरान दैट बिलोंग टू 3A ऑक्यूपाई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल। और कितने वैलेंस शेल कैन पी के अंदर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गए हैं स्टूडेंट, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सब शेल। और ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। इस पी के ये पी कौन सा शेल है इसका पता हमें इसके ग्रुप नंबर से चलेगा। जिस तरह हमें ग्रुप नंबर से इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता चला, अब पीरियड नंबर से हम इसके नंबर ऑफ शेल को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास बोरान लाई करता है इन पीरियड नंबर 2 के अंदर, सो तो स्टूडेंट यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं P, ये जो हमारे पास है ये 2P है। तो सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2P1 इज बोरान। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये कंक्लूजन निकलती है कि ये जो बोरान है इसका इलेक्ट्रॉन फील्ड अप करता है P सबशेल के P ऑर्बिटल को। सो 3A मीन P ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारे पास ये प्रूव हुआ कि 3A जो है वो P ब्लॉक के अंदर लाई करता है। तो टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट हैं इस ग्रुप के अंदर, डेट इज बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन और उसके बाद टाइटेनियम और न्यूट्रोनियम, ये सारे के सारे एलिमेंट जो लाई कर रहे हैं 3A के अंदर। इट इंक्लूड all it electronic valence electronic configuration into p subshell and p orbital, so this is called as p block element। इस वजह से इनको p block element कहा जाता है स्टूडेंट। अब इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप राइट करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, बट दिस इज शॉर्ट ट्रिक, जो कि हम स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स और पीरियड से फाइंड आउट करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो कंसेप्ट के साथ जो है वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर जो है वो मिल सकती है, जो मेरे केमिस्ट्री के वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमने जो लेक्चर्स आपको सेकंड ईयर HSC के सेंड किए, जो उम्मीद करता हूं आप जो है वो उनको देखकर अपने जो कंसेप्ट है केमिस्ट्री के वो बेस्ट से बेस्ट बनाकर अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन जो है वो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूशन से बेस्ट जो है वो स्टडी कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक जो स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके प्रीवियस लेक्चर्स भी अपने जो है वो देख सकते हैं, ताकि उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रीवियस जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको समझ में आ जाएं और आने वाला हर वीडियो लेक्चर जो कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी पर होगा वो आपको इजीली अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट आपने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है। अब जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड इसके बाद 3A के बाद 4A की बात करें, तो 4A ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो अप टू डाउन। तो ये हमारे पास जो है वो आल्सो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लाई करता है। तो स्टूडेंट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पी ब्लॉक के अंदर होगी। इसी तरह 5 6 7 जो कि हेलोजन है, तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इनटू पी ब्लॉक एलिमेंट। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से इन एग्जांपल्स को राइट करते हुए लिख सकते हैं।
that all are the examples of P block element. So P block elements included from 3A to 8A. ये आपने आज के लेक्चर के अंदर स्टडी किया। और इससे पहले अगर हम इस पर बात करें कि हमारे पास 3A to 8A तो हमने स्टडी कर लिया पी ब्लॉक एलिमेंट ने। एग्जाम्पल आपको मैंने एग्जाम्पल कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन एटसेट्रा मीन जो आपका जितने भी एलिमेंट्स अभी आपने स्टडी किए दे ऑल इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक एलिमेंट। तो स्टूडेंट कंक्लूजन ये निकलती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम के अंदर आता है तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर जो है वो उसको विद एग्जांपल जो है वो राइट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और स्टूडेंट आप हमें www.vtuition.com के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और वी ट्यूशन कम्युनिटी के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी क्यूरीज को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर आप तक इजीली अवेलेबल हो।